नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। जश्न आजादी की आप सभी हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही देश तिरंगे के रंग में रंग गया है। आजादी के तराने गूंज रहे हैं तो लोगों में जोश भी दिख रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण, संविधान से लेकर चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने तक कई विषयों का जिक्र किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। ये दिन हम सबके लिए गौरवपूर्ण और पावन है। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा हैं जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवन समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसी है जो इन सबसे ऊपर है, और वो हमारी पहचान है भारत का नागरिक होना। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त 1997 में के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आजादी हासिल ही की, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की थी। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी और अनेक असाधारण और दूरदर्शी विभूतियों ने के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्शों से अनुप्राणित है। गांधी और अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया है और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों को जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से फिर से जुड़ने का मौका होता है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने वाले के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथोचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उसमें एक नए विश्वास और गौरव को भी का भाव देखा है। आगे उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमान पूर्ण स्थान फिर से हासिल किया है। बता दें कि राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मातंगिनी हाजरा और कनक लता बरुआ जैसी वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मां कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, अम्मू स्वामीनाथन, रामा देवी, अरुणा आशफ अली और सुचेता कृलानी जैसी अनेक महिलाएं विभूतियों ने अपनी बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश और समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने आगे कहा कि आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं और राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिसमें कुछ दशकों पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वो महिलाएं सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों में शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोगियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अग्रणी स्थान बनाया है और G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। अब क्योंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के जरिए भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्रों में हो रहे फैसलों को न्यायसंगत प्रगति की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे भरोसा है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि कूटनीति को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का फैसला बड़ा अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही है कि गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रहा है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ समृद्ध सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही हैं। वैश्विक महामारी के वजह से हुए आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और भी गंभीर हो गया। फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही। उन्होंने आगे कहा कि देश ने चुनौतियों को अवसर में बदला है और प्रभावशाली GDP ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति चिंता का वजह बना हुआ है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रहे हैं। सरकार और जन सामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भी भारत पर टिकी हुई हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी आर्थिक प्रकृति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के 2 प्रमुख आयाम हैं। एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पहले की गई है और व्यापक स्तर के कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्यों के केंद्र में रहता है। परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकालना संभव हो पाया है और इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहन से अपील करती हूं कि आप सभी अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरोकार को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मैं एक शिक्षिका रही हूँ, इस नाते मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि आज नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के क्षितिज असीम है। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस साल इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के मुताबिक उसका विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेंगे। हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है। चंद्र अभियान अंतरिक्ष में हमारी भावी कार्यक्रमों के लिए सिर्फ एक सीढ़ी है। हमें बहुत आगे जाना है। अंतरिक्ष अभियान ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकियां देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ
सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है। ये फाउंडेशन हमारे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधानों केंद्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा। रविवार को राजधानी दिल्ली से जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों से सोशल मीडिया खातों की डीपी तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम मोदी ने भी अपनी डीपी बदल दी है। उन्होंने लोगों से तिरंगा के साथ अपनी तस्वीरें www.harghirtiranga.com पर अपलोड करने का भी आग्रह किया है। बता दें कि लाल किले पर समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित इन विशेष अतिथियों में 660 से ज्यादा गांव के 400 से ज्यादा सरपंच शामिल हैं। वहीं नई संसद भावी के साथ सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगी, 50-50 खादी कार्यकर्ताओं, सीमा सड़कों के निर्माण, अमृत सरोवर और हर घर जल योजना में शामिल लोगों के साथ साथ प्राथमिकी विद्यालय के 50-50 शिक्षकों, नर्सों और मछुआरों को भी आमंत्रित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।